हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव सर आप सबका मैथ्स गुरु माधव सर चैनल पर स्वागत करता हूं। लेके चलता हूं आज भोलेनाथ सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे और उसमें कुछ पीवाई क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे आपके। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे बोर्ड पे, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विपेन 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता और 62 रुपए का नुकसान उठाता। यदि वह सामान 1.85 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता तो उसके पास कितनी पेंसिल थी? तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे, विपिन ने पहले लाभ कमाया है, विपिन ने पहले लाभ कमाया है, वो लाभ जो कमाया है वो 120 रुपए का कमाया है, 120 रुपए का लाभ कमा रहा है। और 120 रुपए का लाभ कमा रहा है जब वो पेंसिल को 2.5 रुपीस पर पेंसिल के हिसाब से क्या कर रहा है भैया? बेच रहा है। जब उसने उसी पेंसिल को 62 रुपए के हिसाब से बेचा तो उसे लॉस हुआ, तो उसने बेचा है 1.85 रुपीस पर पेंसिल। तो आपको बताना उसके पास कितनी पेंसिल थी। तो पेंसिल आप निकालोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? ऐड होता है। तो आप इसको ऐड करोगे कितना बैठेगा? और आपको ये भी ध्यान देना है ये रुपीस पर पेंसिल है, रुपीस पर पेंसिल। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट और लॉस को ऐड करो। इसको ऐड करोगे 182 रुपए बैठेगा, 182 रुपए बैठेगा। तो आप बोलोगे, इधर आप इसका अंतर निकालो, आपने इसका अंतर निकाला तो आपने ऐड कर लिया। अब इसका अंतर निकालो, इसका अंतर निकालोगे तो 2.5 में से माइनस होगा 1.85, इसको माइनस करेंगे आप बोलोगे 182 रुपीस, और आप इसमें से इसको माइनस कराओगे तो ये बैठेगा 5.6। यहां से आप पॉइंट उठाओगे, यहां 2 बिंदी बढ़ेगी आपकी, तो यहां से काट के देखोगे ये कटेगा 5 से 13 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार, और ये 13 से जो कटेगा, 13 से कटेगा ये 14 बार, और इसका इसमें इंटू होगा। तो आप बोलोगे 280 पेंसिल आपका आंसर आएगा, 280 पेंसिल आपका आंसर आएगा। उसके पास 280 पेंसिल थी तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें देखोगे तो आपने सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को ऐड किया है, लेकिन इसका आपने अंतर ही निकाला है। आपने इधर इसका अंतर निकाला और आपने भाग दिया, तो इसके पास 280 पेंसिल थी। एक और दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन एमटीएस का है, एमटीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे बोर्ड पे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, अवनीश ने 150 रुपए का लाभ कमाया, अवनीश ने 150 रुपए का लाभ कमाया। तो उस पेंसिल पे उसे, तो उसने उस पेंसिल को 2.5 रुपीस पर पेंसिल के हिसाब से बेचा। जब उसने उस पेंसिल पे लॉस उठाया 50 रुपए का, तो उसने पेंसिल को बेचा, तब उसने पेंसिल को बेचा 1.5 रुपीस पर पेंसिल। तो आपको बताना है कि अवनीश के पास कुल कितनी पेंसिल थी। तो अवनीश के पास कितनी पेंसिल थी आप निकालोगे, तो आप बोलोगे सबसे पहले आप इसका अंतर निकालो, उसके बाद आपको इसका अंतर निकालना है, और इनका अंतर निकालोगे तो आप बोलोगे सर इसका अंतर जो आएगा वो आपका 200 रुपये आएगा। और आप इसका अंतर निकालोगे तो 2.5 में से 1.5 माइनस होगा, 2.5 में से 1.5 माइनस होगा, तो आप बोलोगे 200 और नीचे आएगा 1। तो आप बोलोगे अवनीश के पास 200 पेंसिल थी, अवनीश के पास 200 पेंसिल थी।
ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो आप सभी लोग पढ़ोगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप बोर्ड पे देखोगे तो तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को आप देखोगे, तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कुछ टेबल लैंप का क्रय मूल्य 25,000 रुपए है। अब पता नहीं कितनी टेबल लैंप है, लेकिन आपसे बोला है, हमने मान लिया माना एक्स है, तो उसका सीपी आपको दिया है, कितना दिया है, 25,000 रुपए। फिर इसने बोला ये दुकानदार इन टेबल लैंपों को 900 रुपए प्रति लैंप की बजाय, इसलिए बोला है 900 रुपए प्रति टेबल की बजाय, इसकी बजाय वो 1200 रुपए में, वो 1200 रुपए प्रति टेबल लैंप को बेचता तो उसे 15,000 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो उसको 15,000 रुपए आपसे बोला है, तो उसे 15,000 रुपए अधिक मिलते। तो आपसे बोला गया 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 10 लैंप का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि ये 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, ये 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो आपको बताना है 10 लैंप का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको 10 लैंप का एसपी बताना है आपको भाई। आप कह सकते हो 10 लैंप का क्या बताना है आपको, एसपी। तो यहां से आप आंसर निकालोगे, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये 15 रुपए से 15,000 रुपए इसको अधिक मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे पहले ही 9 के हिसाब से बेच रहा था, फिर इसने बेचा कितने से भैया, 1200 के। तो आप इसका अंतर निकालोगे, इसका आप अंतर निकालो, कितना आएगा ये इसका अंतर आएगा 300 आएगा भाई इसका अंतर। तो सबसे पहले आप ये निकालो इसमें लैंप कितने थे, तो लैंप की संख्या निकालोगे, लैंप की संख्या, तो लैंप की आप संख्या निकालोगे तो आप बोलोगे 15,000 रुपए अधिक मिल रहे थे, लेकिन भैया 900 की जगह इसने 1200 में बेचा, तो आप इसका अंतर निकालोगे तो 300 रुपए पर लैंप आएगा भाई। तो इस चीज को काटोगे आप और इस चीज को काटोगे तो आप कह सकते हो 50 लैंप होंगे। अगर इसमें 50 लैंप हैं तो आप कह सकते हो, तो एक लैंप का सीपी निकालो आप, एक लैंप का सीपी निकालोगे तो आप बोलोगे 25,000 किसका कॉस्ट प्राइस है, और उसमें आप 50 का भाग दोगे तो आप बोलो कितना आएगा भैया, 500 रुपए आएगा। तो आप कह सकते हो जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 500 रुपए पर लैंप आएगा। फिर आपसे बोला गया है कि दुकानदार 20% का लाभ कमाना चाहता है, इसमें 20% का लाभ निकालो तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो आप बोलोगे 500 रुपए पर लैंप। तो ये पता होना चाहिए 20% का लाभ क्या होता है। तो 20% का लाभ आप देखोगे 1/5 होता है, और बढ़ाओगे तो 6/5 होगा। तो ये 6/5 होगा, तो इसका आप 6/5 निकाल दो, इसका आप 6/5 निकालोगे तो इससे ये कटेगा 100 बार, और 100 का इसमें इंटू होगा तो 600 रुपए पर लैंप आएगा। ये एक लैंप का सेलिंग प्राइस है सर, लेकिन आपको पूछा गया है 10 लैंप, आपको पूछा है 10 लैंप का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप एसपी निकालोगे तो आप बोलोगे 10 का इसमें इंटू होगा और एक का आपको दिया है 600 रुपए, तो आप बोलोगे सही आंसर जो रहेगा वो 6,000 रुपए होगा। 10 लैंप का सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो 10,000 रुपए रहेगा। यहां से आप निकालोगे, आप खुद देखो भाई 15,000 का अधिक मिले 300 मिलेंगे भाई, तो 50 लैंप होगी। आपने 50 लैंप का भाग दिया सीपी में, तो पर लैंप आपका 500 रुपए आएगा। और आप देखोगे यहाँ सेलिंग प्राइस निकालोगे पर लैंप के हिसाब से, तो आपका 600 रुपए पर लैंप आएगा। लेकिन आपको 10 लैंप का सेलिंग प्राइस पूछा है, 10 का आप इंटू करोगे तो 6,000 रुपए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपसे बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया है कुछ टेबल लैंप का क्रय मूल्य 25,000 रुपए है। यहां पे भी कुछ पता नहीं कितने लैंप है भाई, लेकिन इसका जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो 25,000 रुपए दिया है।
फिर आपसे बोला जाए इन टेबल लैंपों को 9,000 पर लैंप की ना बेच के इसको बेचता 1,200 रुपए, 1,200 रुपए पर लैंप के हिसाब से बेचता, तो इसको भैया 15, तो इसको 12,000 रुपए, सॉरी 15,000 रुपए अधिक मिलते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, यहां से आप लैंप की संख्या निकाल सकते हो। तो लैंप की संख्या निकालोगे, नंबर ऑफ लैंप निकालोगे, तो आप बोलोगे 15,000, तो इसका आप अंतर निकालोगे, कितना आएगा भाई इसका अंतर, आप बोलोगे 300, और 300 का इसमें भाग लगाओगे तो आप बोलोगे 50 लैंप आएंगे। जब आपको लैंप की संख्या मालूम पड़ गई 50 लैंप आएंगे, तो आप कह सकते हो एक लैंप का कॉस्ट प्राइस निकालो। तो एक लैंप का कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 25,000 में आप 50 का भाग लगाओ, तो आप बोलोगे कितना आएगा भैया, 500 रुपए पर लैंप आएगा। अब आपसे बोला गया है इसमें दुकानदार 40% का लाभ अर्जित करना चाहता है। 40% का लाभ अर्जित करेगा तो आप बोलोगे 40% की वैल्यू क्या होगी, सर आप बोलोगे 1/5, 2/5 होगी, और आप बोलोगे लाभ होगा तो 7/5। ये 7/5 जो होगी, तो आप यहां से एसपी निकाल सकते हो। आप एसपी निकालोगे तो आप बोलोगे 5,000 का निकालना है, कितना भैया, 7/5। 5 से 5 कटेगा तो आप बोलोगे 100 आएगा, तो आप कह सकते हो 700 रुपए पर लैंप इसका क्या आएगा भाई, 700 रुपए पर लैंप इसका सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन आपसे क्या बोला गया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, और आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है 20 लैंप का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20 लैंप का पूछा है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप बोलोगे 20 और एक लैंप का सेलिंग प्राइस 700 रुपए, आप इसमें इंटू करोगे तो आप बोलोगे 14,000 रुपए आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 14,000 रुपए आएगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और इस सीरीज का नाम मैंने जो दिया है वो भूलना सीरीज दिया है, और इसमें पूरा कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, और पर डे एक कॉन्सेप्ट आपको डाला जाएगा। कर दो, बंद करो।